Welcome, dear students. सरस्वती इंग्लिश एकेडमी भाद्रचून ऑनलाइन क्लासेज। सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश ग्रामर, और इंग्लिश ग्रामर के अंदर जो टॉपिक चल रहा है वो अभी चल रहा है हमारा नंबर वचन, सिंगुलर एंड प्लूरल, एक वचन एंड बहुवचन। singular which mean only one thing, एक वचन, one thing, and plural which mean बहुवचन, more than two, plural बहुवचन। सिंगुलर के अंदर ओनली वन थिंग को आइडेंटिफाई किया जाता है। सिंगुलर के अंदर वन थिंग को आइडेंटिफाई करेंगे, और प्लूरल के अंदर मोर देन टू, दो या दो से अधिक जो है प्लूरल माना जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो से पहले आपने जो वीडियोस देखे हैं उसमें आपने सिंगुलर और प्लूरल के एग्जाम्पल सॉल्व करना सीखे। आपको मैंने एक नोट लिखवाया था कि जो स्पेलिंग के अंतिम लेटर्स, जिस नाउन के अंतिम लेटर्स एस हो या एस एस हो या सी एच हो या ओ हो या एक्स हो, जिस स्पेलिंग के अंतिम लेटर एस 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 सी एच एक्स या ओ या हो, तो उस स्पेलिंग को अगर हमें प्लूरल में चेंज करना है, अगर उस स्पेलिंग को प्लूरल बनाना है, तो हमें उस स्पेलिंग के अंत में ईएस लगाना चाहिए। तो हम उस स्पेलिंग के अंत में क्या लगाएंगे? ईएस, जो आपको मैंने बताया भी था। क्लास का क्लासेज, बस का बसेज, और पोटैटो का पोटैटोज, टोमेटो का टोमेटोज, बफेलो का बफेलोज, सर्च का सर्चेज। ये एग्जाम्पल जो है आपने इससे पहले जो वीडियोस देखे उसके अंदर आपने सीखे। इस चैप्टर में, इस वीडियोस में आप देखोगे कुछ वॉवल्स हैं जो प्लूरल में कैसे चेंज होते हैं। देखो बच्चों, अगर कोई स्पेलिंग है और उस स्पेलिंग के अंतिम अक्षर एफ होगा, उस स्पेलिंग का अंतिम अक्षर एफ या एफ ई, यदि किसी स्पेलिंग के अंतिम अक्षर एफ या एफ ई हो, यदि किसी स्पेलिंग के अंतिम अक्षर एफ या एफ ई हो, और उस स्पेलिंग को यदि हमें प्लूरल में चेंज करना है, उस स्पेलिंग को अगर हमें प्लूरल में चेंज करना है, तो हम उस स्पेलिंग के जो एफ और एफ ई है, एफ और एफ ई है, उनको तो हम वी बना देंगे। एफ और एफ ई किस में चले जाएंगे? वी में। इसके बाद में उसके पीछे क्या लगाएंगे? ई एस। सबसे पहले एल डब्ल्यू एफ, लूफ, इसमें एफ था, इसको हमने सबसे पहले वी बना दिया। वी बनते ही इसके पीछे हमें ई एस लगाना। डब्ल्यू एल एफ, वॉल्फ, इसमें भी पीछे एफ है, ये एफ क्या बन गया? वी बन गया, और आपको इसके पीछे क्या लगाना है? ई एस। के एन ए एफ ई, नाइफ, इसमें भी ये ई है और ये एफ है, एफ और ई दोनों हैं। ये एफ और ई किस में चेंज हो गया? वी में, और इसके पीछे क्या लगाना हमें? ई एस। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि यदि किसी सिंगुलर नाउन की स्पेलिंग के अंत में एफ हो या एफ ई हो, एफ भी हो सकता है और एफ ई भी हो सकता है, तो उस एफ और एफ ई को वी बनाना है। क्या बनाओगे आप? वी। उसके बाद में उसमें ऐड क्या करना है? ई एस।
क्या ऐड करोगे? ES, तब वो क्या बन जाएगा? प्लूरल। कॉन्सोनेंट प्लस वायो, अगर हम सिंगुलर को प्लूरल में चेंज कर रहे हैं और उस स्पेलिंग में पहले कॉन्सोनेंट हो, H क्या है? कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट प्लस वाई हो, कॉन्सोनेंट प्लस वाई हो तो Y को हटा के IES करना है। यदि किसी स्पेलिंग के अंत में अंतिम 2 लेटर्स, अंतिम 2 अक्षर कॉन्सोनेंट प्लस वाई हो, अंतिम 2 लेटर्स कॉन्सोनेंट प्लस वाई हो तो Y को हटा के IES करना चाहिए। Y को हटा के हम क्या करेंगे? IES। FAMILY फैमिली, ये L क्या है आपका? कॉन्सोनेंट है। ये L आपका क्या है? कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट प्लस Y हो तो Y को हटा के IES करते हैं। तो फैमिली सिंगुलर और फैमिलीज प्लूरल, फैमिली सिंगुलर और फैमिलीज प्लूरल। ओके डियर स्टूडेंट्स, राइट। अब वॉवल प्लस वाई है, ये वॉवल 5 होते हैं, 5 होते हैं, A, E, I, O, U। वॉवल, हाउ मेनी टाइप ऑफ वॉवल? 5। वॉवल कितने हैं? 5। A, E, I, O और U, ये 5 वॉवल है। वॉवल प्लस वाई हो, इधर वॉवल, पहले वॉवल और अंतिम जो लेटर्स आएंगे उनमें पहला वॉवल हो फिर वाई हो, तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल S लगाना है। वॉवल प्लस वाई होगा तो हमें S लगाना चाहिए, और कॉन्सोनेंट प्लस वाई है तो Y को हटा के IES करना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट, आप इन रूल्स को एक बार लिखिए और वापस मैं अंडरस्टैंड करवा रहा हूँ। तो बच्चों, आज आपने क्या सीखा कि किसी भी स्पेलिंग के अंत में अगर वो सिंगुलर स्पेलिंग है और उसको अगर हमें प्लूरल बनाना है और अंतिम अक्षर अगर F होगा, FE भी हो सकता है, F भी हो सकता है और FE भी हो सकता है। जिस स्पेलिंग के अंतिम अक्षर F या FE हो, उस स्पेलिंग को प्लूरल बनाने के लिए F और FE की जगह तो V करना है। जैसे LOOF लॉफ, तो LOAF लॉफ, तो इसमें जो F था उसकी जगह हमने क्या कर दिया? V कर दिया। इसमें भी F की जगह V, FE इसकी जगह भी V कर दिया। V करने के बाद में आपको ES ऐड करना है। क्या ऐड करोगे? ES। ये लर्न अच्छी तरह से करना। फिर अगर अंतिम 2 लेटर्स में पहला लेटर्स कॉन्सोनेंट है, फिर Y है, कॉन्सोनेंट और Y हैं, तो Y को तो आप हटा ही दो, वहाँ पे आप IES कर दो। Y को हटा के IES लगा दो, प्लूरल बन जाएगा। ट्रॉफी, ट्रॉफीज, फैमिली, फैमिलीज। Y को हटाकर IES लगाने से प्लूरल बन जाएगा। लेकिन अगर वॉवल प्लस Y है तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल आपको S लगाना है। आपका जो सिंगुलर स्पेलिंग्स हैं वो प्लूरल स्पेलिंग बन जाएगी। मैंने आपको बताया था कौन कौन से स्पेलिंग के पीछे ES लगाना है। जो स्पेलिंग S से ख़त्म होती हैं, H से एंड होती है, CH से ख़त्म होती है, X से ख़त्म होती हैं, Z या O, इन ये जो अंतिम लेटर्स हो किसी स्पेलिंग के अंत में S हो,
SHO CSO XZO, तो उस स्पेलिंग को अगर हमें प्लूरल बनाना है, बहुवचन बनाना है, तो उसके अंत में हमें क्या लगाएंगे? ES। क्या लगाएंगे डियर स्टूडेंट्स? ES। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने सिंगुलर टू चेंज इन प्लूरल को बताया, कुछ अपवाद होते हैं वो भी मैंने आपको सिखाया। तो डियर स्टूडेंट, आप इनको नोट करो। कुछ अपवाद भी होंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो अपने आप में बहुवचन होते हैं। बताओ बच्चों, ये है आपका फुट। फुट का प्लूरल क्या होगा? फीट। फुट का प्लूरल क्या होगा? फीट। फुट जो स्पेलिंग है इसका प्लूरल होगा फीट। क्या होगा? फीट। और TOOTS, टूथ। टूथ का प्लूरल क्या होगा? टीथ। डबल ओ की जगह डबल ई करना है, TEETH, टीथ। चाइल्ड, चाइल्ड यानी बच्चा, इसका प्लूरल क्या होता है? चिल्ड्रन, बच्चे। चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन होगा। चाइल्ड का प्लूरल क्या होगा? चिल्ड्रन। ये आपका है MAN, मैन। इसका प्लूरल क्या होगा? MEN। MAN का प्लूरल क्या होगा? MEN। चलो एक छोटा सा एक और पूछता हूं मैं आपको। क्लास, क्लास का प्लूरल क्लासेज। क्लास का प्लूरल क्या होगा? क्लासेज। क्लास का प्लूरल वर्ड क्या होगा? क्लासेज। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इनको नोट कीजिए अपनी कॉपी में। वॉवल 5 AEIOU, जो स्पेलिंग S SS CS XZO उसके ES लगाए। फुट का प्लूरल फिट, टूथ का टीथ, चाइल्ड का चिल्ड्रन, MAN का MEN और क्लास का क्लासेज। जिस स्पेलिंग के अंत में F या FE हो उसको पहले V करना है, फिर ES लगाना है। कॉन्सोनेंट प्लस Y है तो Y को हटा के IES करना है। ये कॉन्सोनेंट, ये Y, कॉन्सोनेंट, ये Y को हटाया और IES किया। वॉवल प्लस Y है तो केवल S लगाना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट, नोट कीजिए इनको। सिंगुलर एक वचन, प्लूरल बहुवचन। सिंगुलर प्लूरल के एग्जाम्पल्स आप अच्छी तरह से नोट करो। और मैन का मैन, MAN का MEN है। बस का बसेज, कार का कार्स। लेकिन जो अपवाद थे मैंने आपको समझा रखे हैं वो भी आप लर्न करना। ऑक्श के पीछे EN लगेगा, वो ऑक्शन होगा। जू, चिड़ियाघर, जू मीन्स चिड़ियाघर, इसका वापस प्लूरल क्या होगा? जू। इसका प्लूरल क्या होगा? जूज। ओके, ये जो कुछ अपवाद है इसको आप अच्छी तरह से नोट कीजिए डियर स्टूडेंट्स। तो ऑल डियर स्टूडेंट्स, दोज आर वाचिंग दिस वीडियोज, राइट ऑल द एग्जाम्पल्स, टेबल्स, sentences in your writing book. Writing should be neat and clean. आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। पेरेंट्स बच्चों की राइटिंग को देखा करें और उन्हें इम्प्रूवमेंट करने को कहे। और जो वीडियोस बच्चे देख रहे हैं वो डेली वीडियोस को देखते देखते उनकी स्पेलिंग भी लिखे और साथ ही साथ स्पेलिंग लर्न करते भी जाइए।
तब आपको वीडियोज़ को बहुत अधिक बेनिफिट मिलेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू राइट ऑल द sentences in your notebook.